ये कहानी है जापान के मिसातो सिटी की। 25 नवंबर 1988 को 17 साल की एक लड़की अपने पार्ट टाइम जॉब से घर जा रही थी, जिसका नाम था जुनको फुरुता। उसका सिंगर बनने का सपना था, लेकिन उस दिन जो हुआ उसके बाद लोगों ने समझ लिया कि इंसानियत कभी कभी इंसान के अंदर से मर जाती है। जब जुनको बाइसाइकिल से अपने घर वापस जा रही थी तो एक लड़का आया और उसने उसे साइकिल से गिरा दिया। उसका नाम था मिनातो। और फिर एक और दूसरा लड़का मियानो, जो खुद को याकुजा का मेंबर बताता था, उसकी हेल्प करने के लिए आया। लेकिन ये एक ट्रैप था। मियानो ने उसे एक वेयर हाउस ले जाकर उसका रेप किया। फिर उसके 3 दोस्त मिनातो, जो और वतनाबे ने भी उसका रेप किया। चारों ने मिलकर उसको मिनातो के घर के बेसमेंट में बंद कर दिया। 2 दिन तक जब जुनको अपने घर नहीं पहुंची तो उसके पेरेंट्स ने पुलिस को मिसिंग रिपोर्ट दी। लेकिन किडनैपर्स ने जुनको को अपनी माँ को फोन करने को कहा कि माँ, मैं सेफ हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, प्लीज मुझे ढूंढने मत आना। वो 44 दिन तक जुनको को हर दिन टॉर्चर करते रहे। उसे बिना कपड़ों के रहने के लिए मजबूर किया जाता, सिगरेट से जलाया जाता, उसे अपना ही यूरिन और अल्कोहल पीने के लिए और साथ साथ कॉकरोचेस खाने के लिए भी मजबूर किया जाता। और ये 4 लड़के अकेले नहीं थे, उन्होंने और भी लड़कों को बुलाया और सभी ने जुनको का रेप किया। जब कभी भी उनका मूड खराब होता वो सारा गुस्सा उस पर निकाल देते। उसके साथ वो सब करते जिसके बारे में एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। मिनातो के पेरेंट्स घर पे थे और उन्हें पता था कि बेसमेंट में एक लड़की है, लेकिन उन्होंने डर के मारे कुछ नहीं किया। एक बार जुनको ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन मियानो ने उससे फोन छीन लिया और उसे बहुत मारा। 20 दिन बाद उसकी हालत ऐसी थी कि वो चल भी नहीं सकती थी। 4 जनवरी 1989 में मियानो एक गेम हार गया और उसने गुस्से में जुनको को 2 घंटे तक मारा और लाइटर फ्लूइड से आग लगा दी। अगली सुबह 17 साल की जुनको मर चुकी थी। उस बेचारी की बॉडी एक 55 गैलन ड्रम में कंक्रीट से भरकर कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंक दी गई। 1 महीने बाद पुलिस ने उन्हें एक और रेप केस में अरेस्ट किया, जो इन्होंने दिसंबर 1988 में किया था। इंटेरोगेशन के दौरान मियानो को लगा कि जो ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। घबराहट में उसने पुलिस को खुद ही बता दिया कि जुनको की बॉडी कंस्ट्रक्शन साइट पे कंक्रीट ड्रम में है। पुलिस हैरान रह गई एक और मर्डर और रेप केस के बारे में सुनकर। जब पुलिस को जुनको की बॉडी मिली तो उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट्स यूज करने पड़े। ऑटोप्सी में ये भी पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। कोर्ट में ट्रायल हुआ। क्योंकि सब अंडर एज थे, इसलिए उन्हें 7 से 20 साल की सजा हुई, जो कि बहुत कम थी। जुनको की मां सेंटेंस सुन के कोर्ट में बेहोश हो गई। उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जापान की हिस्ट्री में ये सबसे ब्रूटल जुवेनाइल क्राइम माना जाता है। लेकिन इतनी कम सजा? सोचो, एक 17 साल की लड़की जिसके सपने थे, जिसका फ्यूचर था, वो 44 डेज तक टॉर्चर होकर मरी और उसके किलर्स सब फ्री है। क्या ये जस्टिस है?